नमस्ते, वेलकम टू कलाकृति। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे मैक्रम एक्सेसरीज पाउच। तो देखिए ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। अगर आपको अलग अलग मैक्रम की किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगी। जो भी आप टॉपिक बोलेंगे उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉकलेट कलर के 1.5 मीटर कॉर्ड को लिया है। इसे लेने के बाद एक से उसके बगल में भी एक और हमने रखा है, यानी कि टोटल हमने यहाँ पे 2 कॉर्ड लिया है कट करके। अब क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में रख के यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, सिंपल नॉट जैसे हम लोग लगाते हैं। देखिए जैसे कि मैं लगा रही हूँ, एक बार नीचे से लेके ऊपर डालेंगे, फिर एक बार ऊपर, फिर सेम प्रोसेस उसके अपोजिट साइड ही करेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक हम अच्छी तरह से टाइटली एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे ट्राई रेडी किया है। इसी तरह से आप भी एक एक करके 1 बाय 1 सिंपल नॉट्स लगाते जाए। इसी तरह से फिर से हम एक और कॉर्ड लेंगे और इन दोनों को लेने के बाद वापस से हम पकड़ के इन लोग को फिर से अब क्या करके एक दूसरे से 1 बाय 1 नॉट लगाते जाएंगे, जैसे कि हमने पहले किया है। इसी तरह से एक एक करके अपने नॉट्स को रेडी करेंगे कॉर्ड में। तो देखिए हमने एक एक करके यहाँ पे टोटल 22 नॉट्स बनाया है। 22 नॉट्स बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 कॉर्ड लेंगे, जिसे हमने अभी जस्ट नॉट किया था, उन दोनों को लेके एक कॉर्ड के दो कॉर्ड लेंगे और एक नॉट के 2 कॉर्ड लेंगे और फिर इन दोनों को एक दूसरे में हम फिर से नॉट लगा देंगे। यानी कि पहले हम 2 कॉर्ड लिए, उसमें एक नॉट लगाए और ऐसे करके हमने टोटल 22 नॉट्स को रेडी किया है। अब हम क्या करेंगे, 2 नॉट वाले कॉर्ड को लेंगे, 2 लेफ्ट साइड से लेंगे, 2 राइट साइड से लेंगे, फिर उसमें एक नॉट लगा देंगे। फिर देखिए अब जो भी हमने एक नॉट लगाया उसमें से 2 अभी कॉर्ड अभी भी बाकी है, तो उन दोनों को लेंगे, फिर एक नया कॉर्ड लेंगे, उसमें से भी लेकर के दोनों से फिर से एक यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अगर इस आप प्रोसेस को प्रॉपरली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। एक एक करके इसी तरह से 1 बाय 1 एक एक नॉट वाले कॉर्ड्स को ले लेके एक एक करके नॉट लगाते जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए एक एक करके हम सारे कॉर्ड्स को एक जगह कर लिया है, यानी कि सब में नॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट का हमारा 2 कॉर्ड बचा है और जो एकदम हमारे स्टार्टिंग से ये जो 2 कॉर्ड बचा होगा, इन दोनों को लेंगे, क्योंकि ये दोनों किसी से भी अभी तक नॉट नहीं लगे। इन दोनों को लेके एक दूसरे से हम लेकर के अच्छी तरह से टाइटली यहाँ पे एक नॉट को रेडी कर देंगे, ताकि ये पूरे एक सर्कल वाला एक लुक ले ले। देखिए जिस तरह से मैं एकदम टाइटली इस प्रोसेस को कर रही हूँ, उसी तरह से आप भी इस प्रोसेस को थोड़ा टाइटली ही कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारा सर्कल तो बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 2 कॉर्ड लेंगे कहीं कहीं भी और राइट से 2 कॉर्ड लेंगे। 2 कॉर्ड लेने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक नॉट लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि ये 2 कॉर्ड जो हम लेंगे वो दूसरे नॉट्स का हो, और जो 2 यानी कि 2 लेफ्ट से जो कॉर्ड लेंगे वो किसी दूसरे नॉट का हो, राइट से जो 2 कॉर्ड लेंगे वो भी किसी दूसरे नॉट का हो। इसी तरह से एक एक करके, जैसे कि हम लोग नॉर्मली नॉट लगाते हैं, उसी तरह से एक एक करके यहाँ पे हम
कुछ स्टेप्स तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि एक एक करके फिर से हम नॉट वाला प्रोसेस को 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो देखिए हमने एक एक करके यहाँ पे कुछ नॉट्स लगा लिया। अब इसी तरह से 1 बाय 1 हम सारे कॉर्ड्स को ले लेके एक एक करके नॉट्स लगाते जाएंगे कुछ राउंड्स। तो देखिए हमने एक एक करके इस प्रोसेस को यहाँ तक कंप्लीट किया है, यानी कि टोटल 10 टाइम्स हमने इस प्रोसेस को किया है नॉट्स के। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वापस से नॉट ही लगाएंगे पर थोड़ा अलग। यानी कि सबसे पहले देखिए जैसे कि हम सिंपल नॉट लगाते हैं वैसे एक सिंपल नॉट लगाएंगे, पर यहाँ पे हम एक कॉर्ड में दो बार नॉट लगाएंगे। यानी कि ये लेफ्ट से 2 कॉर्ड लेंगे, राइट से 2 कॉर्ड लेंगे और हम एक नॉट लगाते थे, तो इस बार हम दो करके नॉट लगाएंगे। और इस प्रोसेस को इसी तरह से फिर से कुछ राउंड्स करते जाएंगे 1 बाय 1। देखिए पहले यहाँ पे एक नॉट लगा लिया टाइटली और फिर से सेम वैसा ही हम एक और नॉट लगाएंगे, यानी कि एक कॉर्ड में दो नॉट लगाएंगे 1 बाय 1। तो इस प्रोसेस को पूरा हम इसी तरह से करते जाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब इस प्रोसेस को पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया। फिर से अब क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट से दो कॉर्ड लेंगे और फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि एक एक करके हम 1 बाय 1 डबल नॉटिंग करते जाएंगे।
तो देखिए हमने इस वाले नॉट्स वाले प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे जो लास्ट के कॉर्नर वाले कॉर्ड्स है उसके दो बीच वाले कॉर्ड को साइड कर देंगे अभी हम। और साइड करने के बाद जो राइट यानी कि दोनों तरफ वाले लेफ्ट और राइट साइड के जो एक कॉर्ड है उन दोनों में एक नॉर्मली हाफ नॉट लगा देंगे अच्छी तरह से एकदम टाइट करके। और वो हाफ नॉट लगाने के बाद उस दोनों हाफ नॉट को अंदर डाल देंगे। फिर अब क्या करेंगे, उसके जितने भी आसपास के जितने भी कॉर्ड्स हैं सब में यही सेम प्रोसेस करेंगे। यानी कि मिडल के जो 2 कॉर्ड है उसको हम ऊपर कर देंगे और साइड वाले को एक दूसरे में हम नॉट कर देंगे अच्छी तरह से। और नॉट करने के बाद उन दोनों को हम अंदर की ओर घुसा देंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सारे कॉर्ड्स के साथ यही सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जिन जिन कॉर्ड्स को हमने यानी कि अंदर किया था उन्हें हम कट करेंगे और लाइटर की हेल्प से चिपका देंगे। यानी कि जिस कॉर्ड से हमने नॉट लगाया था उन सारे कॉर्ड्स को कट करेंगे और फिर लाइटर की हेल्प से चिपका देंगे जैसे कि मैं चिपका रही हूँ। लेकिन ऊपर वाले जो मिडिल के हमारे दो कॉर्ड थे वो जैसे अभी वैसे ही रहेंगे, उनमें हमें भी कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से एक करके हम सारे कॉर्ड्स को कट करेंगे और चिपकाते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो चिपकाने वाला प्रोसेस है वो अंदर के साइड ही करेंगे, बाहर के साइड नहीं। तो देखिए मैंने चिपका लिया और ये जो 2 कॉर्ड है उन्हें हम ऊपर ही छोड़ दें। फिर से बगल के जो कॉर्ड्स है हमारे उन्हें मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ और फिर से लाइटर के हेल्प से इसी तरह से चिपका दूंगी। तो देखिए हमने सारे कॉर्ड्स को कट करके चिपका दिया और ये हमारे जितने भी कॉर्ड्स थे वो आधे हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपने साइड वाले यानी कि कॉलर वाले कॉर्ड को लेंगे और उसके ठीक बगल से एक कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे एक टाइटली सिंपल नॉट लगाएंगे। नॉर्मली जैसे हम लोग नॉट लगाते हैं उसी तरह से एक यहाँ पे नॉट लगाएंगे। एकदम टाइट ही इस नॉट को लगाएंगे कि वो बिल्कुल लूज ना हो और एकदम अच्छे से उसको टान देंगे ताकि यहाँ पे स्पेस भी ना रहे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉर्ड को तुरंत कट करेंगे और फिर से अंदर के साइड से चिपका देंगे लाइटर की हेल्प से। तो देखिए इन दोनों कॉर्ड को हमने अच्छी तरह से चिपका दिया। फिर से क्या करेंगे, एक बगल से दो एक कॉर्ड लेंगे, फिर से यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे, एकदम टाइटली लॉट लगाएंगे और फिर इन्हें भी लाइटर की हेल्प से कट कर लेंगे। लेकिन लॉट हम इस बात का याद रखेंगे या फिर यूँ बोले तो ध्यान रखेंगे कि एकदम टाइटली ही लगाए, बिल्कुल लूज ना लगाए। देखिए नॉट लगा दिया मैंने, फिर से इसी तरह से कट करेंगे और लाइटर की हेल्प से चिपका देंगे। इसी तरह से इस प्रोसेस को 1 बाय 1 करेंगे। तो इसी तरह से लॉट लगाते हुए हम हाफ जो हमारा ये बैग है इसके हाफ तक, पाउच के हाफ तक ही लगाएंगे और फिर अपोजिट साइड में भी सेम प्रोसेस करेंगे। यानी कि इसी तरह से कट करके चिपकाते हुए नॉट लगाते जाएंगे।
तो देखिए इस प्रोसेस को हमने अपने हाफ में कर लिया। अब सेम प्रोसेस अपने अपोजिट साइड करेंगे। देखिए जैसे हमने आगे किया था वैसे ही सेम अब हम पीछे करेंगे। यहाँ पे हमने टोटल 4 कॉर्ड से यानी कि 4 स्टेप के नॉट से 1 बाय 1 वहाँ पे नॉटिंग किया था। यहाँ पे भी 4 स्टेप के ही नॉट से सारा हम एक एक करके नॉट लगाते जाएंगे। मिडल से हम दोनों साइड से 2-2 कॉर्ड छोड़ेंगे अभी, यानी कि मिडल से 2-2 पूरा कॉर्ड का लाइन छोड़ देंगे हम। दोनों साइड से 4-4 पूरा जो है हमारा नॉट वाला प्रोसेस है इसी तरह से एक एक करके कंप्लीट करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। एकदम टाइटली नॉट लगाएंगे, कट करेंगे और लाइटर के हेल्प से चिपका देंगे और फिर से नॉट लगाएंगे, फिर लाइटर के हेल्प से चिपकाएंगे। इस प्रोसेस को इसी तरह से 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ से एक एक करके ये नॉट वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करें, देखिए मिडल से हमने दोनों साइड 2-2 नॉट वाले पूरे प्रोसेस को छोड़ा है। तो अब क्या करेंगे, जिन दोनों मिडल कॉर्ड से ले लेके मिडल में सारा काम कर रहे थे, यानी कि मिडल में जो कॉर्ड था हमारा दोनों साइड का 2-2, उन दोनों को अब इक्वल करके यानी कि एकदम बराबर करके अल्धर की ओर डाल देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया और इक्वल करके दोनों को देखिए यहाँ पे मैंने बराबर में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम नॉट लगाएंगे उन दोनों को अल्धर ही रखते हुए ही बीच में ले करके अच्छी तरह से टाइट करके नॉट वाले इस प्रोसेस को हम करेंगे। अच्छे से नॉट लगाने के बाद अच्छी तरह से हम खींच देंगे ताकि वो बिल्कुल लूज ना हो और अंदर ही रखेंगे उन दोनों कॉर्ड को और ठीक उसके अपोजिट साइड से अंदर हाथ डाल के फिर हम उसे खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों कॉर्ड को भी कट करेंगे और अंदर के साइड चिपका देंगे और फिर इसी तरह से बचे हुए चारों कॉर्ड के साथ करेंगे, यानी कि इन्हें भी इसी तरह से हम नॉट लगाएंगे और फिर कट करके चिपकाएंगे। तो देखिए उससे हमने चिपका लिया। ठीक इसके बगल में भी जो 2 कॉर्ड है उनसे भी यही प्रोसेस करेंगे। इन दोनों को लेकर के यहाँ पे नॉट लगाएंगे और फिर लाइटर कैल से चिपका देंगे। इसी तरह से एक एक करके इस पूरे हम स्पेस को कवर कर देंगे नॉट लगाते हुए।
तो देखिए अब हमने एक एक करके सारे कॉर्ड से 1 बाय 1 इस प्रोसेस को कर लिया। ये हमारा लास्ट कॉर्ड है जिससे इस प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है इसलिए मैं अपने सीजर के हेल्प से इसे अंदर की ओर डाल रही हूँ। तो इसी तरह से अंदर डाल के यहाँ पे भी नॉट लगाएंगे और इसे भी कट करके अच्छे से अंदर की साइड ही ट्राई करेंगे ताकि ये चिपक जाए। और एकदम देखिए कितना नीट क्लीन सा एक लुक आया है इस प्रोसेस को करने के बाद। तो फिर से अच्छी तरह से इसको टाइटली इस प्रोसेस को करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे नॉट लगा लिया। अब इन्हें भी हम कट करेंगे और साइड से हम लाइटर की हेल्प से चिपका के अंदर की ओर डाल देंगे ताकि ये कहीं चिपक जाए। तो देखिए इस प्रोसेस को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए और एक्सेसरीज पाउच रेडी हो गया। इसका पीछे का लुक कितना क्लीन आया है। तो चलिए फुल लुक देखते हैं। तो देखिए हमारा मैक्रे एक्सेसरीज पाउच रेडी हो गया है। ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। इसे मैंने साइड में कील में हैंग किया और ये कितना सुंदर सा लग रहा है। आप इसमें चाहे तो एक्सेसरीज का या फिर अपने क्राफ्ट का सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि सीजर्स हुआ, पेन पेंसिल्स हुआ, ड्राइंग्स के कलर्स हुए। आप कहीं हैक कर सकते हैं इसको ऐसे डाल के, या फिर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए ये कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको यह हमारा मैक्रे एक्सेसरीज पाउच पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा मैक्रे एक्सेसरीज पाउच कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।